गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ब्राइट ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो क्लास में हमने अम्ल के बारे में पढ़ा था, एसिड के बारे में पढ़ा था। एसिड के जो प्राकृतिक स्रोत और अम्ल के जो विशेषता या जो गुण, उनके बारे में हमने देखा था। आज क्षारक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बेस, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आपने देखा होगा कि अपने घर पे जो खमन, डोसा, बिस्किट आदि बनते हुए देखा होगा। इनमें खाने के सोडे का जो सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, उसका उपयोग किया जाता है। खाने का सोडा इसको कहते हैं बेकिंग पाउडर भी। इसका दूसरा नाम क्या है? बेकिंग पाउडर भी इसको कहा जाता है। तो इसका स्वाद कैसा होता है? इसका स्वाद कड़वा या यूँ कहें कि कसेला होता है। कड़वा या इसको यूँ भी कह सकते हैं कसेला होता है। इसके विलयन को अंगुलियों के बीच रगड़ने पर आप कैसा अनुभव करते हैं? अगर इसका जो विलयन लेते हैं, अंगुलियों के बीच में इसको रगड़ा जाता है, तो कैसा अनुभव करते हैं? यानी इसके विलयन को जब हम अंगुलियों के बीच में लेकर इसको अगर रगड़ते हैं, तो ये जो विलयन है वो साबुन जैसा चिकना लगता है। विलयन कैसा लगेगा? साबुन जैसा चिकना। यानी स्वाद में तो कैसा हो गया? कसेला या कड़वा। और अंगुलियों के बीच में लेकर इसको अगर रगड़ते हैं तो ये कैसा अनुभव होता है? साबुन जैसा चिकना लगता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है या कसेला होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, साबुन जैसे चिकने लगते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्षारक या भस्म होते हैं, यानी क्षारक होते हैं। कहने का मतलब, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्षारक की परिभाषा क्या हो जाएगी कि ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा उन्हें स्पर्श करने पर साबुन जैसे चिकने होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। तो क्षारक स्वाद में कड़वे तथा स्पर्श करने पर क्या होते हैं? साबुन जैसे चिकने लगते हैं। अब आगे देखो, इसमें एक सारणी दे रखी कि विभिन्न पदार्थों में उपस्थित क्षारकों की सूची। एक तरफ पदार्थ के नाम दे रखे हैं, उसमें कौन सा क्षारक उपस्थित होता है और उसका रासायनिक सूत्र क्या है, उसका रासायनिक फॉर्मूला क्या है, ये आपको याद करने पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना। जैसे पहला पदार्थ है चूने का पानी। और चूने का पानी होता है, इसमें जो क्षारक उपस्थित होता है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CaOH2। CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा है पदार्थ साबुन। दूसरा कौन सा है? साबुन। और साबुन में जो क्षारक उपस्थित होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaOH। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा है दूधिया मैग्नीशियम। पदार्थ का नाम है दूधिया मैग्नीशियम। और इसमें जो क्षारक उपस्थित होता है वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इसका जो रासायनिक फॉर्मूला होगा वो होगा Mg(OH2). Mg में OH2। तो ये तीन पदार्थ थे। तीनों में कौन कौन से क्षारक उपस्थित होते हैं और उनका जो रासायनिक जो सूत्र है वो क्या है?
आगे देखते हैं क्षारक के और भी अन्य गुण हैं, वो देखते हैं। पहला, जैसे 2 गुण तो हमने पढ़ लिए कि ये स्वाद में कड़वे होते हैं, स्पर्श करने पे साबुन जैसे चिकने होते हैं। इसके अलावा और भी जो गुण हैं उनको देखते हैं। देखो, अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि एक परख नली लीजिए। ये ले ली हमने एक परख नली, और इस परख नली में क्या डालते हैं, चूने का पानी डाल दिया जाता है, और चूने का पानी में क्या पाया जाता है, क्षारक पाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या करते हैं, उसके अंदर लाल रंग के जो पुष्प हैं, लाल रंग के पुष्प की जो पंखुड़ियां हैं वो डाली जाती है, यानी वो डालते हैं। तो पंखुड़ी का जो रंग लाल था, यहाँ पे देखो लाल पंखुड़ी आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे इसका जो रंग है वो परिवर्तित हो रहा है, यानी कि किस नीले रंग में परिवर्तित हो रही है, यानी नीले रंग में बदल रही है। लाल रंग की पंखुड़ी थी, उसको चूने के पानी में डाला, और चूने के पानी में डालते ही इसका जो रंग था वो लाल से क्या हो गया, नीला हो गया। क्या हो गया, यानी नीले रंग में परिवर्तित हो गई। तो नीले रंग में परिवर्तित हो गई। तो हम कह सकते हैं कि जो क्षारक होते हैं, क्या होते हैं, क्षारक होते हैं, वो लाल वनस्पति रंजकों या लाल लिटमस जो पत्थर, अगर इसे यहाँ पे पंखुड़ी की जगह यहाँ पे लिटमस पत्थर भी डाला जाता है, तो लाल वनस्पति जो रंजक होते हैं उनके रंग को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। क्या कर देते हैं, लाल से नीला। अम्ल वाले में हमने पढ़ा था, तो अम्ल में क्या होता था कि नीले से लाल हुआ था, और यहाँ पे क्या हो रहा है, लाल से क्या हो रहा है, नीला हो रहा है। क्या हो रहा है, नीला हो रहा है। तो देखो, क्षारक लाल वनस्पति रंजकों को क्या करते हैं, नीला करते हैं। क्या करते हैं, नीला करते हैं। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में तो क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, स्पर्श करने पर साबुन जैसे चिकने तथा लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। तो क्षारक के जो 3 गुण हो गए, पहला, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, दूसरा, स्पर्श करने पर साबुन जैसे चिकने लगते हैं, और तीसरा, लाल लिटमस को के जो रंग है उसको नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। उसके बाद में एक दे रखा है इसका छोटा सा एक टॉपिक, उदासीन, जो न तो क्षारक होते हैं न अम्ल होते हैं, वो क्या होते हैं, उदासीन कहलाते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्थर के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं, यानी उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, क्या कहलाते हैं, उदासीन कहलाते हैं। या इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्या होते हैं, क्षारकीय होते हैं। जैसे नमक, नौशादर, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये जो पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उदासीन कहलाते हैं। यानी ये न तो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, और न ही क्या होते हैं, क्षारक। अब प्रयोगशाला में रखे हुए जो अम्ल, क्षारक तथा अन्य रसायन, प्रयोगशाला के अंदर अम्ल भी रखे जाते हैं, क्षारक या अन्य जो रसायन, अन्य जो केमिकल होते हैं, उनको छूना और चखना नहीं चाहिए। उनको स्पर्श भी नहीं करना है, और यानी उसको टच भी नहीं करना है उसके पास, और उनको चखना भी नहीं है। वे क्या होते हैं, क्यों नहीं चखना है, क्योंकि ये पदार्थ क्या हो सकते हैं, विषैले या हानिकारक हो सकते हैं। ये सावधानी भी रखनी है, यानी ये विषैले और हानिकारक हो सकते हैं, इसीलिए इन पदार्थों को अम्ल, क्षारक और अन्य रसायन जो प्रयोगशाला में रखे जाते हैं उनको छूना नहीं चाहिए और चखना भी नहीं चाहिए।